हाय स्टूडेंट, जीआईडी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि यदि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फोल्डर को हमको हाइड करना, कैसे फोल्डर को हाइड करते हैं, किसी फोल्डर में पासवर्ड लगाना, कैसे पासवर्ड लगाते हैं, और फिर हम लोग जानेंगे फोल्डर का आइकन कैसे चेंज करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हमको करना क्या होगा, आते हैं डेस्कटॉप पे और यहाँ से किसी फोल्डर को हमें हाइड करना है। किसी फोल्डर को पहले क्या करना है, हाइड करना है। तो हाइड करने के लिए आप सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, या सपोज करें हम ये ले लेते हैं, फोल्डर किस नाम से है, बैकअप 4.2 के नाम से। अब यही फोल्डर हमको हाइड कर देना, क्या करना है, हाइड करना है। तो उसके लिए हम इसी फोल्डर पहले राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद हम चले जाएंगे किसमें, प्रॉपर्टीज। कहाँ चले जाएंगे, प्रॉपर्टीज में। और जैसे प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, हाइडन। इसका ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ हाइडन में आने के बाद से जैसे ऑन करेंगे ना, तो आपको एक बटन दिखाई देगा अप्लाई का। इसका बटन दिखाई देगा, अप्लाई वाले पे क्लिक करना है, और फिर यहाँ से क्या कर लेना है, ओके। और यहाँ से भी क्या कर लेना है, फोल्डर दिख रहा है, हाइड हो गया है ना। हाँ, अब ये क्वेश्चन जरूर होगा, फोल्डर को हमने हाइड तो कर दिया, बट लाएंगे कहाँ से। क्या हो गया, हाइड तो हो गया, लेकिन लाना तो कैसे लेके आएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप चले जाएंगे कंट्रोल पैनल, इसमें जाना होगा। अब रही बात कि कहीं कंट्रोल पैनल दिखाई ही ना दे तो क्या करें, और जो कंट्रोल पैनल ना दिखाई दे उसके लिए क्या करना होगा। हाँ, तो उसके लिए या तो सर्च बॉक्स पे आके लिख लेंगे क्या, कंट्रोल, क्या लिख लेंगे, कंट्रोल। ऊपर आपको कंट्रोल पैनल दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना। चलिए, हम चाहते हैं डेस्कटॉप पे कंट्रोल पैनल लेके आ पाए। डेस्कटॉप पे वो जो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कंट्रोल पैनल लेके आना ही है। तो आप उसके लिए जब राइट क्लिक करेंगे तो आपको जाना होगा पर्सनलाइज में, इसमें जाना होगा। जब पर्सनलाइज में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, थीम्स का। इसका ऑप्शन दिखाई देगा, थीम्स में जब आएंगे तो यहाँ आने के बाद से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, डेस्कटॉप आइकन सेटिंग। क्या दिखाई देगा, डेस्कटॉप आइकन। इसी पे क्या करना होगा, जैसे क्लिक किए तो देखिए कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 5 ऐसे कंप्यूटर के एप्लीकेशन जो बाय डिफॉल्ट पहले से होते हैं। और अगर जिसको आप डेस्कटॉप पे लेके आना चाहते हैं तो यहाँ आके उसको क्या करना होगा, ऑन करना। इतना क्लियर है ना। हाँ, फिलहाल देखिए, यहाँ आने के बाद हम सबको अनटिक करते हैं, सबको क्या कर दिए, अप्लाई किए। और अप्लाई करने के बाद से तो क्या क्या कौन कौन सा आइकन दिख रहा था, कंप्यूटर, यानी कोई दिस पीसी हो जाएगा, यूजर अकाउंट, यूजर फाइल, रिसाइकिल बिन, कंट्रोल पैनल और नेटवर्क। तो देखिए यह आइकन हमारे डेस्कटॉप पे दिखाई दे रहे हैं, क्या है, दिख रहा है कहीं, नेटवर्क या रिसाइकिल बिन या दिस पीसी कहीं दिख रहा है, कंट्रोल पैनल कहीं दिख रहा है। ये लाना हो तो हम राइट क्लिक करके कहाँ चले जाएंगे, पर्सनलाइज। और पर्सनलाइज में जाने के बाद हमको कहाँ पे आना होगा, थीम्स में आना होगा। इसमें आना होगा, थीम्स। और थीम्स में आने के बाद फिर कहाँ क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ आएंगे तो अब जो जो चाहिए सारा सारा चीज सबको क्या कर लेंगे, ऑन करना से क्या करेंगे, और अप्लाई करने के बाद से। तो अब यदि आप देखें तो ये सारा आपको दिखाई दे रहा है, नेटवर्क, रिसाइकिल बिन, दिस पीसी, कंट्रोल पैनल, हो जाएगा ना। तो फोल्डर हम हाइड करने के लिए तो हाइड कर दिए, लेकिन वो लाने के लिए हमको कहाँ जाना होगा, कंट्रोल पैनल। और जब कंट्रोल पैनल में आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कुछ ऐसे। तो ऐसे में कहीं आपको फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कहीं फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है ना। हम चाहते हैं फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन दिखाई दे, तो उसके लिए आपको व्यू बाय दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा होगा। तो अब इस व्यू बाय को हटा के, जो व्यू बाय किसमें दिया है, इस पूरे ऑप्शन में कहीं हमको फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, दिख रहा है ना, क्योंकि यह सारा एक ग्रुप के अनुसार डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पे हम व्यू बाय में कैटेगरी को हटा करके कर देंगे लार्ज आइकन,
क्या कर लेंगे, जैसे लार्ज आइकन करें तो यहाँ पे आपको एक फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन दिखाई दे रहा है, दिख रहा है जी फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, हो जाएगा ना। जब इस फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसे कुछ विंडो आपको दिखाई दे, दिख रहा है। और फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन पे आने के बाद से आपको आना होगा किसमें, व्यू। व्यू का मतलब क्या होता है, देखना। यानी कि जो हमने फोल्डर या फाइल को हाइड किया था वो यदि देखना है तो फिर हमको किसमें आना होगा, व्यू में। और जैसे हम व्यू में आएंगे तो व्यू में आने के बाद आपको यहाँ दिखाई देगा एक ऑप्शन, अभी किस पे है, डोंट शो हाइड एंड फाइल फोल्डर्स आर ड्राइव, डोंट शो पे है ना, हमको देखना है तो हम क्या करा लेंगे, शो हाइड एंड फाइल फोल्डर्स एंड ड्राइव, दिख रहा है ना। एक बार अगेन देखिए हम कहाँ से कहाँ तक गए हैं। सबसे पहले हम लोग आए हैं क्या, कहाँ पे, कंट्रोल पैनल, हो जाएगा ना। कंट्रोल पैनल में आने के बाद से यदि हो सकता है आपका बाय डिफॉल्ट पहले से ही लार्ज आइकन तो आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर जो कैटेगरी होगा तो कैटेगरी होगा तो इसको हटा करके क्या रखेंगे, लार्ज कर या स्मॉल कर, स्मॉल कर बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई दे, दिख रहा है ना। और अगर जो लार्ज करे थोड़ा सा बड़ा आइकन दिखाई दे, हो जाएगा ना। तो इस हम लोग को किस ऑप्शन पे जाना होगा, फाइल एक्सप्लोरर। यहाँ आने के बाद से फिर किस में जाएंगे, और व्यू में आपको दिखाई देगा डोंट शो पे है ना, हम शो पे क्लिक किए, ऑप्शन हाईलाइट हुआ अप्लाई का, अप्लाई किए और फिर यहाँ से क्या कर लिए, क्लोज कर, ये हम लोग हाइड किए थे, यही हाइड किए थे हम लोग जी। तो अगर जो फिर पुनः दोबारा कंट्रोल पैनल में जाके अगर हम इसको डोंट शो कर दें, क्या करते हैं यहाँ से अप्लाई और यहाँ से ओके, तो देखिएगा फिर दिखाई दे रहा है वो सेटिंग, तो पुनः आपको डोंट शो कर ही देना तुरंत, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, तो पहले तो आप इसको शो करा लीजिए, पहले क्या करा लेंगे, उसके बाद अप्लाई करने के बाद से जब पुनः वापस आएंगे तो यही फोल्डर था ना, तो हाइड करने के लिए क्या किए थे, हाइड करने के लिए क्या किए थे हम, राइट क्लिक किए थे, और राइट क्लिक करने उस कहाँ गए थे, प्रॉपर्टी में जाके हाइड इन किए थे ना। अब इसको अनहाइड करके अप्लाई करेंगे और फिर क्या कर लेंगे, ओके, और यहाँ से भी हो जाएगा ना। फिर पुनः कंट्रोल पैनल में जाइए और फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन में जाने के बाद से आप इसको क्या कर लीजिए, व्यू, डोंट शो, अप्लाई, और उसके बाद से हो जाएगा। क्या हुआ, कर सकते हैं क्यों नहीं, कर सकते हैं। इतना सता रहा है ना, हाइड करना तो कर ले जाएंगे ना, सिंपल है कि जो भी फोल्डर या फाइल होगा आपको हाइड करना, आप उस पर क्या करिए, राइट क्लिक करने के बाद से कहाँ जाएंगे, प्रॉपर्टीज, और क्या करेंगे, हाइड इन, अप्लाई और ओके, फिर यहाँ से भी हो गया है ना। पुनः वापस ना कहाँ बताया जाने के लिए, कंट्रोल पैनल, और कंट्रोल पैनल से फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन, और उसके बाद कहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद से डोंट शो, अप्लाई, और डोंट शो था शो करा दिए, और पुनः वापस आके इसको हाइडिंग को हटाना होगा ना, तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और हाइड करके अप्लाई, और फिर क्या कर लेंगे, फिर यहाँ से फिर सेटिंग जाके ऑन करना होगा ना, पुनः सेटिंग में आने के बाद इसको कर देंगे हम क्या, व्यू, डोंट शो, अप्लाई, और उसके बाद से, लेकिन एक कमी पता है क्या है, अब हमको पता है तो हम हाइड कर दिए, तो किसी और को भी तो पता होगा ना, तो वो जाके अनहाइड करके चेक कर सकता है ना। हम चाहते उसके अंदर कोई पासवर्ड लगा दे, दिखाई दे, लेकिन वो ओपन ना कर, लेकिन पासवर्ड लगाने के लिए एक शर्त है, और वो शर्त ये है कि पासवर्ड ऐसा लगाना है कि वो पासवर्ड ना भूले, पासवर्ड भूलेगा तो आपको अपने डॉक्यूमेंट को भी भूलना होगा, समझा रहे हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि पासवर्ड फॉरगेट का कोई ऑप्शन नहीं है, आ रहा समझे ना। हाँ, उसके लिए सपोज करिए हम एक फोटो ले लेते हैं, फोटो बिना पासवर्ड को ओपन हो जा रहा है ये वाला ना,
हम चाहते हैं इसको जब भी कोई ओपन करे तो पहले क्या लगा दिखाई दे उस पे, जब पासवर्ड इंटर करे तभी जाके ओपन हो, अन्यथा ओपन ना। तो आप इसी फोल्डर पे राइट क्लिक करिए, क्या करेंगे, राइट। तो अभी आपको कोई एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है ना, ऐड टू अचीव का। तो आप क्या करें कि नया फोल्डर बनाइए पहले, और फोल्डर का नाम दे दिए बस फोटो। क्या दे दिए, अब इसको हम यहाँ से कट किए, यहाँ से क्या कर लिए, और इस फोटो के अंदर ला के हम क्या कर लिए, पेस्ट, ताकि वहां से हट के हमारे इस फोल्डर के अंदर आ जाए। अब देखिए वहां से हट गया, ये तो पहले उसका कॉपी वाला है ना, अब वो किसके अंदर आया हुआ है, फोटो के अंदर। अब जब भी हम इसको ओपन कर रहे हैं बिना पासवर्ड का ओपन हो जा रहा है। हम चाहते हैं सिर्फ पासवर्ड लगा दें ताकि इसको कोई ओपन ना। तो जब इस पे राइट क्लिक करेंगे, देखिए अभी हमारे कंप्यूटर में ऑप्शन नहीं दिखाई दे, क्योंकि जब राइट क्लिक करेंगे ना तो एक ऑप्शन दिखाई देता है ऐड टू अचीव का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, और अभी हमारे कंप्यूटर में नहीं दिखाने का रीजन क्या आप लोग बता दे रहे हैं, हमारे कंप्यूटर में इसमें एक एंटीवायरस डाला गया। क्या डाला गया, एंटीवायरस, जो कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, कंप्यूटर को क्या करता है, उसी के कारण यहाँ पे ऐड टू अचीव का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा। हम प्रोसेस बता दे रहे हैं, आप लोग लैब में जाके ट्राई कर लीजिए। करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने फोल्डर पे राइट क्लिक करना होगा। क्या करना होगा, राइट। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड टू अचीव का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, ऐड टू अचीव, नहीं तो प्रोसेस लिख दीजिए। अगर जो हमारे में नहीं दिखाई देता तो मैं बता सकते नहीं है, तो दिखाई देता, अगर प्रोटेक्शन डिसेबल करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए प्रोटेक्शन डिसेबल नहीं कर। आ रहा समझ में ना, प्रोसेस बता देना, आप लोग लैब में जाकर कैसे ट्राई करें। देखिए सबसे पहले जो भी आपका फोल्डर रहेगा आप उस पर क्या करेंगे, राइट, और राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा किसका, ऐड टू अचीव का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा, एच। अब जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको, जैसे हम लोग फाइल एक्सप्लोरर में गए थे ना, तो जनरल और व्यू कई सारा ऊपर ऑप्शन करके दिखाई दे रहा था ना, वैसे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एडवांस। क्या दिखाई देगा, एडवांस। अब जैसे आप एडवांस में जाएंगे तो वहां जाने के बाद आपको दिखाई देगा सेट पासवर्ड। क्या दिखाई देगा, सेट पासवर्ड। क्लियर है ना, और सेट पासवर्ड पे जब क्लिक करेंगे तो आपसे क्या पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा। क्या पूछेगा, तो पासवर्ड आप अपना टाइप कर लेगा, दो बार पूछेगा, एक बार रे इंटर और एक बार इंटर, कंफर्मेशन के लिए दोबारा पूछेगा, हो जाएगा ना। पासवर्ड टाइप करके और आपको ओके कर लेना होगा। क्या करना होगा, ओके करते, या इस पे आपका पासवर्ड नहीं लगेगा, याद रखिएगा। आ रहा समझे ना, किस नाम से ये फोल्डर है हम लोग का, फोटो नाम से। एक इस आइकन में आपको एक फोल्डर बन के दिखाई दे, आइकन दिख रहा है कैसे बनेगा, एक बार और रिपीट करें समझ लीजिए। हमको फोल्डर पे पासवर्ड लगानी, तो पासवर्ड के लिए बताया, उस जिस फोल्डर पे लगाना उस पे क्या करेंगे, तो राइट क्लिक करने से एक ऑप्शन दिखाई देगा किसका, ऐड टू अचीव का। और जब ऐड टू अचीव पे क्लिक करें तो आपको जाना होगा एडवांस में। इसमें जाना होगा, और एडवांस आपको दिखाई देगा सेट पासवर्ड। क्या दिखाई देगा, जब पासवर्ड डाल के आप ओके करेंगे ना, तो इस वाले आइकन पे आपका पासवर्ड नहीं लगे। आ समझे ना, सेम इसी नाम से इस आइकन में आपका एक दूसरा फोल्डर आ जाए, तो आप इस पुराने वाले फोल्डर को क्या कर देंगे, डिलीट कर, क्या कर देंगे, हाँ, जब पासवर्ड लग जाएगा ना, और जब ऐसे आइकन बन के आ जाएगा तो पुराना वाला आप क्या कर देंगे, तो जब भी ऐसे वाला आइकन ओपन करें तो आपको पासवर्ड लगा हुआ दिखाई। इतना क्लियर है ना। और रही बात पासवर्ड बाद में हटाना हो तो क्या करेंगे, लगाने के लिए सिंपल तरीका इतना समझा रहा है ना। जैसे कुछ ऑप्शन काम नहीं करते हम बता दे रहे हैं करना क्या होगा, बताएं, राइट क्लिक करिए, फिर किस में जाएंगे, ऐड टू एच, फिर एडवांस, और एडवांस के बाद से पासवर्ड लग जाएगा, तो इसी का एक फोल्डर कॉपी बन के आ जाएगा इस आइकन के तौर पर, इसी के जैसा दिखाई देगा, लेकिन नाम सेम रहेगा, एक फोटो नाम से। आपका फोल्डर जिस नाम से हो सके उसी नाम से आएगा, तो बाद में आप इस वाले फोटो वाले फोल्डर को क्या करेंगे, डिलीट करो, हो जाएगा ना। और जब भी आप ऐसे फोल्डर को ओपन करें उसके अंदर फोटो जब ओपन करने जाएंगे तो क्या मांगेगा,
पासवर्ड, और अगर जो पासवर्ड हटाना है तो आप इसी फोल्डर पे जब राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा एक्सट्रैक्ट हेयर का। किसका ऑप्शन दिखाई देगा? एक्सट्रैक्ट हेयर। और जब एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करेंगे ना तो सेम वही फोल्डर आपका इसी लोकेशन में बन के आ जाएगा जो हम डिलीट कर चुके हैं। तो बिना पासवर्ड वाला डिलीट किए है ना, वैसे एक नया बन के आ जाएगा। तो आप पासवर्ड वाला डिलीट करिए, बिना पासवर्ड वाला आपके पास रहेगा, हो जाएगा ना सर। जब पासवर्ड हटाएंगे तो फिर पासवर्ड नहीं पूछेगा? हाँ पूछेगा, उसमें पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड डाल के जैसे राइट क्लिक करें एक्सेप्ट हेयर, पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड डाल के ओके कर देंगे, एक नया फोल्डर वही बन के आया जैसे पहले था। आ रहा समझ में ना? अब जैसे वो फोल्डर बन के आया था आप पुराना वाला डिलीट करिए, नया वाला आपके सामने रहेगा। हाँ कौन सा? देखो अगर ये डिलीट हो जा रहा है, पासवर्ड लगा तो वापस आ जाएगा। हाँ नहीं तो अगर देखो सिर्फ सेलेक्ट किए और कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दिए, सिर्फ डिलीट बटन दबाया है ना, ये वापस आ जाएगा। पता है कहाँ गया होगा? रिसाइकिल बिन में। बता रहा रिसाइकिल बिन में चला जाएगा। और यहाँ जाने के बाद से किस नाम से था हम लोग का? फोटो नाम से था ना। तो या तो हम डेस्कटॉप पे कंट्रोल जेड कर देंगे, तुरंत करेगा तो वापस आ जाएगा। कौन सा बटन? और अगर जो आप ये डिलीट किए हैं और रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर दिए हैं तो याद रखिए वो कभी वापस आने वाला नहीं। जब तक डिलीट नहीं किया जाएगा रिसाइकिल बिन से तब तक रहे। आ रहा समझे ना? हाँ बिल्कुल, 2 महीने के बाद भी आ जाएगा। जैसे फोन में क्या है 30 दिन के बाद अपने आप पड़ जाता है ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, ये जब तक आप डिलीट नहीं करें तब तक ये डिलीट नहीं होगा। आ रहा समझे ना? हाँ दूसरा चीज, अगर जो आप कोई फोल्डर बनाए तो नॉर्मल तो डिलीट कर रहे हैं तो वापस आ जा रहा है ना, लेकिन अगर जो आप इसी को शिफ्ट के साथ दबा दें, किसके साथ? तो देखिए यहाँ पे हम शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबा रहे हैं तो पहले आपको एक मैसेज देगा, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फोल्डर? आप सहमत हैं इस फोल्डर को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए? तो ये रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगा, बिना रिसाइकिल में जाए हमेशा के लिए डिलीट हो जाए, क्योंकि पहले ही आपसे कन्फर्मेशन ले रहा है, आर यू श्योर कि आप चाहते हैं परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट हो जाए। तो अगर जो आप यस कर देंगे ना तो अगर जो कितना भी कंट्रोल जेड करी थी वापस आने वाला हो जाएगा ना। क्या बताएं सबसे पहले आप लोग बताया फोल्डर को हाइड करना, तो हाइड करने के लिए क्या करना था? राइट क्लिक करके फिर क्या करना था? प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज में जाने बस उसको क्या कर लेना है? हाइड को अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद से हो जाएगा। पुनः वापस लाने के लिए बताया कहाँ जाएंगे? कंट्रोल पैनल के बाद से व्यू में जाने के बाद से पहले शो कराएंगे, और शो कराने के बाद से अप्लाई, और उसके बाद से हो जाएगा ना। क्या हुआ? नहीं वहां नहीं खुलेगा, जब शो कराए तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा लेकिन वहां नहीं दिखाई देगा, हो जाएगा ना। और दूसरा आप लोग पासवर्ड लगाने के लिए बताया, अभी तो इसमें नहीं काम कर रहा है बट काम करेगा, आप लोग लैब में जाएंगे क्योंकि लैब में प्रोटेक्शन नहीं डाला गया। आ रहा समझे ना? आप राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने से आपको दिखाई देगा किसका ऑप्शन? एरे टू अचीव। क्लिक करें तो आपको फिर किस में जाना होगा? एडवांस। आपको क्या कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा? सेट पासवर्ड। और क्लिक करके आपको अपना पासवर्ड लगा लेना, लेकिन पासवर्ड ऐसा लगाना हो जो भूल जाए। पासवर्ड भूलेगा तो क्या करना होगा? तब फाइल को ही भूल जाना होगा। इतना क्लियर है ना? कोई दिक्कत इसमें? चलिए नहीं अलाउ नहीं करना, तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा एप्लीकेशन से प्रोटेक्शन के। और समझे तो बस इतना ही। सर जो बताया जो 5 बताया है प्रश्न देता है, और उसमें और ऐड किया जाए तो हाँ हो जाए, कहाँ से होगा? उसके लिए सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा अलग से, तब काम करेगा। फिलहाल इतना समझा रहा है ना जी? और एक और आप लोग बताया फोल्डर डिलीट करना, जो हमेशा के लिए डिलीट करना है किसके साथ? सिर्फ के साथ डिलीट करो। इतना क्लियर है ना? अब चलिए दूसरी चीज हम लोग को क्या करना है, जब हम लोग नया फोल्डर बना रहे हैं ना तो ये येलो येलो टाइप से सिर्फ दिखाई दिख रहा है ना, बस अब बोरिंग महसूस हो रहा है कि एक ही प्रकार का सिर्फ फोल्डर आ रहा है, हम इसको चेंज करना चाहते हैं।
क्या करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसी पे राइट क्लिक करिए। क्या करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद से आपको जाना होगा कहाँ पे, जब प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको यहीं पे दिखाई देगा किसका ऑप्शन, कस्टमाइज। क्या दिखाई देगा, और कस्टमाइज में जब आएंगे तो आपको चेंज आइकन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लिक करिए। आपको बहुत सारा आइकन दिख रहा है ना, दिख रहा है। अब आपको जो भी लगाना होगा आप उसको सेलेक्ट करिए, कौन सा लगा दिया जाए इसमें से, चलो हम ये लगा देते हैं। फिर यहाँ से क्या करेंगे, क्या अप्लाई, और अप्लाई करने के बाद से चेंज हो गया, ऐसे किए देखिए। फिर न्यू फोल्डर बनाए, यहाँ से क्या बना लिए, न्यू फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की बताया आप लोगों को, नोट कर लीजिएगा, कंट्रोल, कौन सा बटन, कंट्रोल के साथ शिफ्ट, और शिफ्ट के बाद से यन, न्यू फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ। अब जैसे हम ये बटन दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट और यन, एक फोल्डर बन के आ गया है ना। इसका आइकन चेंज करना बताया, आप इस पे क्या करेंगे, और राइट क्लिक करने से कहाँ जाएंगे, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के बाद से कस्टमाइज, और कस्टमाइज में जब आएंगे तो आपको दिखाई देगा क्या, चेंज आइकन। और यहाँ आने के बाद से आपको जो भी आइकन चाहिए होगा उसको क्या करेंगे, चलो हम ये की वाला सेलेक्ट, ओके किए, और यहाँ से क्या किया, अप्लाई करने के बाद से दिखाई दे रहा है इसका आइकन, बस ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है ना, हो जाएगा। इसका अगर दूसरा लगाना है तो आप राइट क्लिक करिए, और फिर आप चले जाइए कहाँ पे, प्रॉपर्टी जाने के बाद से दूसरा जो भी आइकन चाहिए आप अपना आइकन लगा सकते, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। हाँ चलिए काम करते हैं, ये जो आया हुआ ब्लैक सा ना, इसको बिना नाम से रखना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं, तो देखिए अगर हम इस पे F2 बटन दबाएं और बैक स्पेस कर दिए, नाम हट गया है ना, फिर बाहर क्लिक कर दिए वापस आ गया नाम, हम चाहते हैं बिना नाम का ही रहे, तो आप F2 बटन दबाइए रीनेम के, इसके लिए बैक स्पेस करके नाम हटा दीजिए, हो जाएगा ना। तो याद रखिए जब आपको ऐसे आइकन दिखाई देगा तब आपको क्लिक करना है, ऐसे दिखाई देगा तो राइट क्लिक नहीं करना, जब आप सेंटर में लेके आएंगे तो आपको ऐसे सिंबल दिखाई दे, माउस का सिंबल दिख रहा है ना, वो आप राइट क्लिक करिए, और राइट क्लिक करने के बाद आपको जाना होगा इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल कैरेक्टर, दिख रहा हम कहाँ गए हैं, इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल, इसमें से कोई एक ले लीजिए और बाहर क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा। चल देखो हम क्या किए हैं, एक फोल्डर बना लिए, पहले तो ऐसे ब्लैक सा आइकन रखना है, बताए आप क्या करिए, राइट क्लिक करने से कहाँ जाएंगे, उसके बाद से कस्टमाइज के बाद, और आपको जो भी आइकन चाहिए वो सेलेक्ट करिए, और उसके बाद से अप्लाई, और फिर यहाँ से ऐसे दिख रहा है ना, नाम भी हटा देना, नाम भी नहीं दिखाना है, तो बताएं आप F2 बटन दबाइए रीनेम के लिए, नहीं F2 बटन याद है तो आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, रीनेम का, हो जाएगा। बैक स्पेस करके हटा लीजिए, और अगर फिलहाल अभी बाहर क्लिक करें पुनः नाम आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, जब नाम हटाएंगे तो इसी पे आप करेंगे राइट क्लिक, कौन सा बटन, और राइट बटन दबाने के बाद आपको कहाँ आना होगा, इंसर्ट यूनिकोड कंट्रोल, यहाँ आने के बाद से आपको कोई एक कोड सेलेक्ट कर लेना है और बाहर क्लिक करना, इसमें से कोई भी चूज करने का, कोई भी, जैसे हम F2 बटन दबा के, और अगर जो हम राइट क्लिक कर रहे हैं यहीं पे और आगे इंसर्ट यूनिकोड में जितना सारा दिया है ना, कोई एक ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, स्पेस भी नहीं रखना, याद रखिएगा। हाँ यहाँ पे देखिए क्यों काम नहीं कर रहा है, क्योंकि थोड़ा सा इसका आइकन दूसरा लिए हुए दिख रहा है ना, तो इसमें कोई दूसरा कोड ले लेते हैं, हो जाएगा ना। हाँ जैसे हम इंसर्ट यूनिकोड का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो उसी कोड का इस्तेमाल करके आप एक नाम से कई सारा फोल्डर भी बना सकते हैं, एक नाम से कई सारे फोल्डर बनाने को तो समझ रहे हैं ना। हम एक नया फोल्डर बनाए, इसका नाम दे दिए GIT,
GIT नाम से एक फोल्डर बन के आ गया है ना। डिलीट कर दिया, GIT नाम से एक फोल्डर बन के आया हुआ है ना। फिर हम एक और बनाना चाहते हैं, GIT और बाहर क्लिक कर, बनने दे रहा है, यहाँ कह रहा है दिस डेस्टिनेशन ऑलरेडी कंटेंट फोल्डर नेम, यानी कि जो डेस्टिनेशन यानी कि जो लोकेशन आप दे रहे हैं उस लोकेशन पे ऑलरेडी एक कंटेंट है, किस नाम से, लेकिन हमको तो GIT नाम से ही बनानी है। तो आप पहले इसी पे राइट क्लिक करिए, इंसर्ट यूनिकोड में जाइए, कोई एक कोड सेलेक्ट करिए और फिर नाम टाइप कर लीजिए GIT और बाहर क्लिक हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, बन जाएगा जी। तो फिलहाल एक बार आप लोगों को क्या क्या चीज बताएं, एक बार रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले आप लोग बताएं क्या करने के लिए, फोल्डर को हाइड करने के लिए, क्या करने के लिए, हाइड करने के बाद आप लोग बताएं फोल्डर पे क्या लगाने के लिए, उसके बाद से आइकन चेंज करने के लिए, क्या चेंज करने के लिए, और अगर जो एक ही नाम से या बिना नाम से कोई फोल्डर बनाना तो कैसे बनाते हैं, हो जाएगा ना। कोई दिक्कत इतना में, हो जाएगा। चलिए एक और काम किया जाए, जैसे यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट एन के साथ न्यू फोल्डर रहते हैं, वो हर लोकेशन पे नया उठ सकता है केवल डेस्कटॉप पे, हर एक न्यू फोल्डर के अंदर आ गए, इसका लोकेशन न्यू फोल्डर हो गया ना, कंट्रोल शिफ्ट एन कर दिए, एक नया फोल्डर बन के आ गया, हो जाएगा ना। हाँ अभी हम कई जगह तो अलाउड नहीं होता, नहीं, पूरे फोल्डर के अंदर होता है, जहाँ जहाँ फोल्डर है सबके अंदर, बस फोल्डर होना चाहिए। हाँ एक चीज ध्यान दीजिए, अभी हम आप लोग क्या बताने वाले, एक नया फोल्डर हम लोग बना ले रहे हैं ना, क्या बना लिए, नया फोल्डर बनाने के बाद हम यहाँ दे दिए मंथ वाइज डाटा, मंथ वाइज, हो जाएगा ना। अब इसके अंदर हम चाहते हैं जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक पूरे मंथ का नाम बना रहे, एक फोल्डर बना रहे और जिस जिस मंथ का डेटा उसके अंदर हम रखते जाए, आ रहा समझ में ना। क्योंकि बताने का मतलब क्या, जैसे कहीं भी आप ऑफिस वर्क पे जाएंगे काम करने के लिए ना, तो वहां पे मंथ वाइज रिपोर्ट बनाना पड़ता है। कहीं डाटा एंट्री के पद पे काम करेंगे ऑपरेटर के पद पे, तो आपको क्या करना, मंथ वाइज रिपोर्ट बनाना होगा, तो मंथ वाइज के फोल्डर में आपको रखना होगा ना, ताकि कभी भी अगर जो कहा जाए आप मार्च मंथ का रिपोर्ट बताइए, तो मार्च वाला फोल्डर आपको ओपन करना और कोई फोल्डर ओपन न करना, तो एक एक ओपन करके देखना होगा कौन सा है कौन सा नहीं। तो उसके लिए हमारे पास उतना फोल्डर होना चाहिए ना, लगभग जनवरी से लेकर के दिसंबर तक बनाना चाहें तो कितना फोल्डर बनेगा, 12 बनेगा ना। तो हम कंट्रोल शिफ्ट एन किए, यहाँ पे शॉर्ट नेम कर दिए JAN जनवरी, फिर कंट्रोल शिफ्ट एन FEB, फिर कंट्रोल शिफ्ट एन और यहाँ पे कर दिए MAR। तो ऐसे कम समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा ना। हम चाहते हैं कम समय में ही हम यहाँ से क्या कर सकें, जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक पूरा डेटा बना सकें, समझा रहा है ना। तो आप उसके लिए पता है क्या करेंगे, नोट पैड आप लोग पढ़े हैं ना थोड़ा बहुत, तो आप ओपन करिएगा नोट पैड, क्या ओपन करेंगे, नोट पैड ओपन हो गया है ना। अब जैसे नोट पैड ओपन करेंगे तो आपको एक कोड बनाना है, क्या बनाना है, और कोड का नाम लिखना है MD, कोड का सिर्फ क्या नाम लिखना है, और आपको किस नाम से फोल्डर बनाना था, मंथ वाइज बनाना था ना, स्पेस फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इतना ही रख लेते हैं, कितना लगभग हो जा रहा है, सितंबर तक हो जा रहा है ना। वैसे सितंबर आगे जो भी दिसंबर तक रखना हो सारा रखना, हो जाएगा ना। रखने के बाद से क्या करना होगा, आपको इसको सेव करना होगा। सिर्फ देखिए नाम तो हम दे दिए हैं ना, लेकिन नाम से पहले कोड बस क्या लिख दिए हैं, सर एमडी कैपिटल या स्मॉल दोनों रहते हैं, हाँ किसी में कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा ना। सिर्फ क्या लिखे हैं, और ये MD लिखने के बाद हम फाइल पे जाएंगे और सेव करेंगे। फोल्डर हमको कहाँ बनाना था, डेस्कटॉप पे,
डेस्कटॉप एक फोल्डर बना के रखे हैं मंथ वाइज डाटा, उसी के अंदर हमको फोल्डर चाहिए ना, तो वही फोल्डर हम ओपन करें, मंथ वाइज डाटा यही है ना। तो डेस्कटॉप के अंदर है मंथ वाइज डाटा, उसी के अंदर सेव करना है, हो जाएगा ना। आपको जो भी नाम देना वो नाम दे दीजिए, ABCD जो भी देना है दे दीजिए, बट याद रखिएगा आपको बिना स्पेस का, कोई स्पेस नहीं देना है, लिखना है .bat। क्या लिखना है? .bat। इतना करने के बाद से आपको क्या कर लेना है, सेव कर देना। क्या कर लेना है, अब कुछ मत करिए, यही फोल्डर था ना सर, और क्या नाम दिया हम लोग, ओपन कर लीजिए बस, आ गया फोल्डर बनके, हो जाएगा जी। रिपीट कर दे एक बार और, देखो कैसे बनाया उसके लिए, कहाँ जाना पड़ा उसके लिए, हमें सर्च बॉक्स पे आ गए हैं और ओपन कर लिए हैं क्या, नोटपैड में सबसे पहले क्या लिखे हैं, हो जाएगा ना। जितने नाम से आपको फोल्डर बनाना है उतना नाम टाइप करते स्पेस करते जाए, हो जाएगा ना। हाँ बट स्पेस करते जाना है आपको बीच में, हो जाएगा। और फिर कहाँ जाएंगे, फाइल, सेव, लोकेशन जहां बनाना आप उसी के अंदर सेव करेंगे, जो भी नाम देना नाम दे दीजिए। हाँ बट आपको क्या करना होगा, हाँ सेव करते समय आपको .bat जरूर लिखना हो बिना स्पेस। और फिर क्या करेंगे, अब बिना कुछ के उस फोल्डर को ओपन करिए और बस इस वाले फाइल को आप ओपन कर, क्या कर लेंगे, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे लोग जी। तो आज आप लोग को जितना प्रैक्टिकल के तौर पे बताया था आप लोग ट्राई करके आइए, हो जाएगा ना, सारा ट्राई कर लीजिएगा, जो नहीं होगा उसको अगली क्लास जरूर पूछ लीजिए, हो जाएगा ना। तो आज क्या क्या बताएं, याद रहेगा, क्या क्या बताएं, सबसे पहले क्या बताएं, फोल्डर को हाइड और अनहाइड करना, दूसरे नंबर पे क्या होता है, पासवर्ड लगाना, तीसरे नंबर पे आइकन चेंज करना, क्या चेंज करना है, आइकन। और उसके बाद क्या बताया है, एक नाम से दो फोल्डर या बिना नाम का फोल्डर बनाना, और फिर आप लोग बताएं क्या करना, एक साथ कई सारा फोल्डर बनाना, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अब आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करिए लोग। हाँ एक और आप लोग को बता दे रहे हैं, मतलब सभी लोग कंप्यूटर शट डाउन करते हैं लोग ना, कंप्यूटर शट डाउन करते हैं लोग ना, कैसे शट डाउन करते हैं, Alt के साथ F4 या फिर स्टार्ट मेनू में जाने के बाद से क्या करते हैं, पावर, और उसके बाद से दो तरीका हो गया है ना। और आप लोग एक और बताए थे, विंडो के साथ X और 2 बार U, ट्राई किए थे आप लोग लाइव में जाके, विंडो के साथ X और 2 बार U, अरे क्विक लिंक मेनू बताए थे पिछली क्लास में ना, तो विंडो X करिए और शट डाउन के लिए देखिए क्या दिया है शॉर्टकट की, U बटन दबा दी, फिर यहाँ भी शट डाउन के लिए क्या आया हुआ है, जैसे एक बार और U बटन दबाएंगे हमारा कंप्यूटर क्या हो जाएगा, शट डाउन, हो जाएगा। लेकिन हम कहीं काम करिए, हम कुछ डाउनलोडिंग में लगाए हैं, आ समझे ना, और हमें लग रहा है वो 5 मिनट में डाउनलोड हो जाएगा, तो 10 मिनट के बाद हमारा कंप्यूटर अपने आप बंद होगा, कितने समय के बाद, 10 मिनट के बाद अपने आप बंद है, हमको बंद करने की आवश्यकता नो, ऐसा हो सकता है ना। अभी इतना समझ लीजिए इसका प्रोसेस, कि अभी हमको यहाँ से जो है गोरखपुर के लिए निकलना है, जरूरी काम है, लेकिन कुछ जरूरी फाइल था जो डाउनलोडिंग के लिए लगाए थे, और सोच रहे हैं कंप्यूटर ऑन रखेंगे तो हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो 5 मिनट लगेगा डाउनलोड होने में, हम सोच रहे हैं कम से कम 10 मिनट लगा दें, कि अगर जो 2 मिनट लेट भी होता है तो भी हमारा फाइल डाउनलोड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 मिनट के बाद हमारा कंप्यूटर बंद, उसके पहले बंद ना, समझा रहा है ना। तो टाइमिंग सेट करना हो कंप्यूटर बंद करने की, आ समझे ना। चलिए उसके लिए क्या करना होगा, तुमको नहीं जा रहा क्या जी, आप विंडो के साथ R बटन दबाइए, क्या करेंगे, और आप सबसे पहले यहाँ पे शट डाउन, क्या लिखेंगे, स्पेस कर लीजिए,
क्या करेंगे, और उसको से आप लिखिए माइनस यस, शट डाउन करना है माइनस सेकेंड में, और यहाँ पे फिर माइनस टी कर दिए टाइम, और कितने सेकंड में बंद करना है, 10 मिनट में ना, तो 10 में 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 10 मिनट के लिए कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा ना, तो आप यहाँ 600 टाइप कर लीजिए, और फिर क्या कर लेंगे, नहीं कर सकते हैं। क्या वो नहीं काम नहीं करे, ये सुमित इधर है क्या तुम? क्या हुआ, तुरंत हमारा कंप्यूटर बंद हो जाए, फिर तुम लोग अटेंडेंस कैसे लेंगे, समझ रहे हो ना, 100% बंद होगा, ट्राई करके देखना है, जाते ही जानते हो क्या करना है, 1 सेकंड कर लेना, समझ रहे हो ना, और यहाँ से क्या कर लेना, ओके, जैसे ओके करोगे ना तुरंत बंद हो जाएगा ना, क्या लिखना होगा, नोट करना है तो नोट कर लीजिए, आपको लिखना होगा शट डाउन, स्पेस करके क्या लिखना होगा, माइनस यस, और स्पेस करके माइनस, और फिर क्या कर लेना होगा, 1 कर लीजिए, और 1 करने के बाद से सेव, और सेव नहीं करना, बस क्या कर लेना आपको, ओके कर देना, वो टाइमिंग के लिए 1 करें 1 सेकंड में, 10 करें 10 सेकंड में, आप अगर जो ज्यादा टाइम देना चाहते हैं तो उसमें 60 सेकंड से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जितना सेकंड आएगा टाइप कर लीजिए, हो जाएगा जी, और कुछ बता दें, तो सर बता दें सर, हाँ रहने दो, ज्यादा हो जाएगा तो हैंग कर जाएगा, है ना, इतना आप लोग ट्राई करके आइए लोग फिर